हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए हम लेके आए हैं नदियों, तालाबों, झीलों पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से पीछे की भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चाहे आप मल्टीपल 2 की स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइव क्लास हैं वो मिल सके आपको। हमारे चैनल पे सभी जो सब्जेक्ट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके सारी आपको क्लासें मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, चंबल, लूनी, साबरमती। तो सबसे लंबी नदी है वो है चंबल है, बी ऑप्शन सही है इसमें। राजस्थान की एकमात्र साल भर बहने वाली नदी कौन सी है? बनास, चंबल, लूनी नदी। तो चंबल नदी है वो साल भर बहती है, एकमात्र नदी है साल भर बहने वाली। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसमें। लूनी नदी का उद्गम स्थल है गुरुशिखर, नाकोड़ा, अजमेर, पुष्कर की घाटी। तो लूनी नदी का उद्गम है वो पुष्कर की घाटी है, ये अजमेर के नागफाड़ से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? नागफाड़ से। कोठारी नदी किस जिले से निकलती है? भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, बारां। तो कोठारी नदी है वो भीलवाड़ा से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी। चंबल नदी है वो राजस्थान में बारां जिले में प्रवेश करती है। बनास नदी किस नदी की सहायक है? चंबल, साबरमती, माही, लूनी। बनास नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। माही नदी राजस्थान में किस दिशा से प्रवेश करती है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। माही नदी है वो राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये नदी। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। साबरमती नदी राजस्थान के किस जिले में बहती है? सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर। तो सिरोही में बहती है ये ऑप्शन सही है, साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजड़ी नदी किस नदी की सहायक है? लूनी, बनास, चंबल, माही। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जोजड़ी नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। बनास नदी का उद्गम स्थल है सीता नदी, अरावली, केसरिया पाटन, खेतड़ी। तो अरावली से निकलती है ये बनास नदी, अरावली इसका उद्गम स्थल है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? फतेह सागर, जैसमंद, राजसमंद, अन्ना सागर। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो जैसमंद है। जैसमंद झील किसने बनवाई थी? महाराणा प्रताप, महाराणा फतेह सिंह हैं, महाराणा जय सिंह हैं, महाराणा अमर सिंह हैं। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, महाराणा जय सिंह ने बनवाई थी जैसमंद झील। फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर। तो फतेह सागर झील है वो उदयपुर में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। राजसमंद झील किस नदी पर बनी है? गोमती, बनास, सोम, कोठारी। तो राजसमंद झील है वो गोमती नदी पर बनी है। अजमेर में स्थित प्रसिद्ध झील कौन सी है? फतेह सागर, पुष्कर, अन्ना सागर, सिलीसेड। अन्ना सागर झील है अजमेर में प्रसिद्ध झील है अन्ना सागर। पुष्कर झील का धार्मिक महत्व किस देवता से जुड़ा है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश। तो ये ब्रह्मा जी से जुड़ा है और एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है? भरतपुर, अलवर, जयपुर, बीकानेर। तो ये है अलवर में। सिलीसेड झील कहाँ पे है? अलवर में स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पुरानी कृत्रिम झील कौन सी है? अन्ना सागर, जैसमंद, पुष्कर, उदय सागर। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्ना सागर सबसे पुरानी कृत्रिम है झील है। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं है, खोदी गई बनाई गई कृत्रिम झील है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? यहाँ सबसे लंबी नदी बहती है, सबसे अधिक झीलें हैं, ये राजधानी है, समुद्र तट है, यहाँ सबसे अधिक झील होने के कारण। जयसमंद झील किस वर्ष बनी थी? 1462, 1685, 1730, 1800।
तो 1685 में बनी थी। बी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद झील किसने बनवाई थी? महाराणा राज सिंह है, महाराणा कुंभा, अमर सिंह है, महाराणा प्रताप। तो महाराणा राज सिंह ने बनवाई थी। ए ऑप्शन सही है इसमें। उदय सागर झील कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदयपुर में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? अन्ना सागर, फतेह सागर, जयसमंद, राजसमंद। तो जयसमंद झील है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। झीलों की नगरी के नाम से है वो उदयपुर प्रसिद्ध है, सबसे अधिक झील होने के कारण। राजस्थान में चांद बावड़ी स्थित है। यहाँ पे चांद बावड़ी है ये। अलवर, भरतपुर, दौसा, आबानेरी। चांद बावड़ी कहाँ है? आबानेरी में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पिछोला झील किस जिले में स्थित है? अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो पिछोला झील है वो उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील को विस्तारित किसने किया था? महाराणा कुंभा, उदय सिंह है, महाराणा प्रताप, बंजारा भील। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराणा उदय सिंह ने। सांबर झील किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की, खारे पानी की, गर्म जल की, कृत्रिम। तो ये सांबर झील है, ये खारे पानी की झील है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सांबर झील राजस्थान के किन जिलों में स्थित है? अजमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, सिरोही, जालौर। तो ये जयपुर और अजमेर में स्थित है सांबर झील, दोनों जिलों में। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? डीडवाना, सांबर, फतेह सागर, कांची। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांबर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। राजस्थान में कच्ची बावड़ियाँ किस उद्देश्य से बनती थी? व्यापार के लिए, पूजा के लिए, जल संग्रहण के लिए, सुरक्षा के लिए। तो जल संग्रहण के लिए बनती थी। डीडवाना झील कहाँ स्थित है? अजमेर, नागौर, जयपुर, बीकानेर। तो नागौर में है। बी ऑप्शन सही है, डीडवाना झील नागौर में है। काली सिंध नदी किस झील से निकलती है? सोम, कमला, अम्बा, मंदसौर झील, माही झील। इनमें से कोई नहीं। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सोम, कमला, अम्बा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर में कौन सी झील है? नागा सागर, नक्की झील, पुष्कर, सिलिसेट। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, नागा सागर। नक्की झील कहाँ स्थित है? अजमेर, माउंट आबू, अलवर, बीकानेर। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नक्की झील है वो माउंट आबू में स्थित है। और इसमें एक जो पौराणिक कहावत भी है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाई गई झील है, देवताओं के द्वारा। सांबर झील से किस खनिज का उत्पादन होता है? चूना, फॉस्फोट, नमक, सिलिका। तो नमक का उत्पादन होता है सांबर झील से। राजस्थान की नवीनतम निर्मित झील कौन सी मानी जाती है? जोधपुर, काली सिंध जलाशय, सिलवासा, जसवंत सागर। जसवंत सागर है वो नवीनतम निर्मित झील मानी जाती है। नकटी झील किस जिले में है? बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सिरोही। तो नकटी झील है वो सिरोही में है। सिरोही के माउंट आबू में है वही नक्की झील, उसी को कहते हैं नकटी झील। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक झीलें हैं? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, अलवर। तो राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक झीलें हैं? उदयपुर में है। राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत प्रणाली क्या है? पक्की नहर, तलाई, बावड़ी, जोहड़, पाइपलाइन, जल टंकी। तो ये है परंपरागत प्रणाली, तालाब, बावड़ी, जोहड़ों के द्वारा जो जल को संरक्षण यानी जल संग्रहण किया जाता था। मेवाड़ की गंगा किसे कहा जाता है? चंबल, बनास, माही, कोठारी। तो बनास नदी को मेवाड़ की गंगा कहा जाता है। ज्वाई बांध किस नदी पर है? सुकड़ी, लूणी, ज्वाई, बनास। तो ज्वाई बांध है वो ज्वाई नदी पर है। बिशलपुर बांध किस नदी पर बना है? बनास, चंबल, कोठारी, बाणगंगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बनास पर। सिरोही जिले की प्रमुख नदी कौन सी है? सुकड़ी, लूणी, माही, कोठारी। इनमें से कौन सी नदी है? तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुकड़ी। सिरोही जिले की प्रमुख नदी है सुकड़ी।
बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जमुआ रामगढ़, आमेर, अलवर। तो यह है जमुआ रामगढ़, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल, माही, कोठारी, बनास। तो माही बजाज सागर परियोजना है वो माही नदी पर है। रामगढ़ बांध किस जिले में है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। तो यह है जयपुर में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लूणी नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण। तो लूणी नदी है वो कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है, डी ऑप्शन सही है। कोठारी नदी किस नदी की सहायक है? चंबल, माही, बनास, साबरमती। तो कोठारी नदी है वो बनास की सहायक नदी है। जसवंत सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आप यदि यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइए कि जसवंत सागर बांध है वो किस ज़िले में है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्विज की वीडियो मिलते रहें। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इस प्रकार की क्विज में के साथ अगली वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।